प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी कारणम गुण संघर्ष की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि डॉक्टर ने एक आदमी से पूछा कि भाई तुमको रात को नींद नहीं आती है तो तुमको क्या फिक्र रहती है। तो बोले यह फिक्र रहती है कि नींद नहीं आ रही है। डॉक्टर ने कहा अच्छा लो हम दवा देते हैं, आज ज़रूर नींद आ जाएगी, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। तो पूछा अब आज क्या फिक्र थी। तो बोला कि आज यह फिक्र थी कि आपका बिल कहाँ से चुकावेंगे। कि माने जिनका चिंता करने का स्वभाव हो जाएगा वे एक चिंता छोड़ेंगे तो दूसरी करेंगे, दूसरी छोड़ेंगे तो तीसरी करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि भला यह कोई चिंता करने की बात है कि तुम इस चिंता को छोड़ दो नींद आ जाएगी, लेकिन दूसरे दिन भी नींद नहीं आई। तो पूछा आज क्या चिंता थी। तो बोले आज यह चिंता थी कि इतनी मामूली सी बात की नींद की चिंता मत करो तो नींद आ जाएगी, हमारी समझ में पहले क्यों नहीं आई, पहले हमने नींद की चिंता क्यों नहीं छोड़ दी। तो ये दुनियादार लोग दुखी कैसे होते हैं। ये दुख बुला बुला कर दुखी होते हैं, आँख से दुखी नहीं है। हमारी आँख इस डिग्री तक जाकर नहीं देख सकती, इसके लिए दुखी हैं। कान तो है और कोई बात करें तो सुनते हैं, पर दुख यह है कि हमारे कान दुश्मन की बात दीवार के भीतर जाकर क्यों नहीं सुनते। जब वे पति पत्नी आपस में हमारे बारे में बात करते होते हैं तब हमारे कान क्यों नहीं सुनते, इस बात का दुख है। असंभव असंभव बातों के लिए ये दुखी होते हैं। एक धनी के पास अभी लाखों रुपए हैं पर वे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं कि पहले करोड़ थे, अरे बाबा रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, तो जो गए हुए करोड़ हैं उनके लिए तुम लाख का मज़ा क्यों बिगाड़ते जाते हो। तो यह करोड़ों में जो आसक्ति है ना वह दुख दे रही है। हमारा मन ऐसा था, इसकी याद करके दुखी होते हैं, ऐसा हो जाए इसकी कल्पना करके दुखी होते हैं, शरीर के बारे में दुखी होते हैं कि हाय हाय हमारे बाल सफ़ेद हो गए। केशव केसनी अस करी जस अरिहु न कराए। बाल पक गया और महाकवि केशव रोने लग गए कि हमारे सफ़ेद बालों ने तो यह काम कर दिया कि जो दुश्मन भी नहीं करते। क्या नुकसान हुआ बाबा आपका। बोले चंद्रवदनी मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए। अरे बाप रे। तो यह देखो, उनको अगर जिंदगी भर बाल को काला ही रखना चाहोगे तो दुख होगा। अपनी स्त्री को हमेशा अनुकूल ही रखना चाहोगे, कभी तुम्हारे खिलाफ वह कुछ बोले ही नहीं तो दुख होगा। अब उसको मुंह में जवान है, उसके मन में अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव आता है तो कभी अनुकूल बोलेगी, कभी प्रतिकूल बोलेगी, कभी कड़ा बोलेगी, कभी मीठा बोलेगी। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हम संसार के किसी भाव में आग्रह कर लेते हैं तब दुखी होता है। एक हमारे पंडित जी थे, ऐसा विलक्षण स्वभाव था उनका कि दूध लेकर जाओ तो उनके पास तो पूछेंगे कि किसने गर्म किया है। यदि यह कह दो कि हमने ही गर्म किया तो बोलते मूर्ख तूने क्यों गर्म किया, दादा ने क्यों नहीं गर्म किया। अब गर्म हो गए वे, माने अमुक हाथ चाहिए गर्म करने के लिए। अच्छा गर्म करके आया, हाथ में लिया, बोले इतना गर्म, चार बातें सुना दी। बोला ठंडा करो, ठंडा कर दिया तो बोलेगी एकदम ठंडा कर दिया। अरे फिर गर्म करके लाओ भाई।
तो यह संसार में दुख किस बात का है? हमारे लिए ऐसा ही दृश्य देखने को मिले, ऐसे ही शब्द सुनने को मिले। यहाँ दुर्गंध कहाँ से आ गई? सिर पीट रहे हैं, भला ऐसा स्वाद आवे। राम राम राम। आज तो मुंह का जायका ही बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? कि यह आदमी सवेरे सवेरे हमारे सामने आ गया। कि यह आदमी सवेरे सवेरे हमारे सामने, तो इसको बोलते हैं गुण संग्रह। दुनिया में यह चीज़ बहुत अच्छी होती है कि चूँकि मैं ही श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ संसार में, इसलिए दुनिया की सब अच्छी अच्छी चीज़ें हमको ही मिलनी चाहिए। कपड़े के लिए दुखी नहीं होते, ऐसा कपड़ा मिले इसके लिए दुखी होते हैं। साड़ी के लिए दुखी थोड़े ही हैं, साड़ी तो घर में है, परंतु ऐसी साड़ी क्यों नहीं है, इसका दुख है। खाना तो घर में बहुत है, परंतु ऐसा खाना क्यों नहीं है। मकान तो है, परंतु ऐसा मकान क्यों नहीं। केवल जीवन निर्वाह के उपयोगी पदार्थ में संतोष नहीं है। इसी अप्राप्त वस्तु में गुण की भ्रांति हो जाने के कारण उसके लिए दुखी हो रहे हैं। तो अब यह ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहे हमारा शरीर। दोनों तरह से दुख होता है, बुरा मानकर भी दुख होता है और अच्छा मानकर भी दुख होता है। अच्छा मानकर दुख क्यों होता है? बोले यह छूट ना जाए। और बुरा मानकर दुख क्यों होता है? कि यह प्राप्त ना हो जाए। तो यह जो कर्तृत्व भोक्तत्व है, गुण संग है, यह इंद्रिय हमारी बनी रहे, हमारी आँख कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जी? जब प्रकृति से बनी तुम्हारी आँख क्यों ना कमज़ोर हो? बोले हमारी स्मृति शक्ति कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। अरे जब शरीर बुढ़ा होगा तो स्मृति भी शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। जीर्यन्ति जीर्यतः केशः दन्तः जीर्यन्ति जीर्यतः। क्या व्याख्या लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।